हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में जो यूपी होमगार्ड के लिए होने वाली है। जो जो 25 अप्रैल से यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो प्रीवियस ईयर से इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आपका क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस बल किस देश के पास है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन के पास एकदम करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे अधिक पुलिस बल चीन के पास है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल पुलिस बल की संख्या लगभग कितनी है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 लाख इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत में कुल पुलिस बल की लगभग संख्या 23 लाख है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन-सी है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वूलर झील इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य में है? यह क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य में है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 अक्टूबर इसका एकदम करेक्ट आंसर 21 अक्टूबर को विश्व पुलिस दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा एकदम इसका करेक्ट आंसर है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। ये आपके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, इससे क्वेश्चन 100% आएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखें। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंद्रा बंदरगाह इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, वूलर झील किस राज्य में है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पुलिस सुधार आयोग का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोराबजी आयोग इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पुलिस बल सुधार आयोग का नाम सोराबजी आयोग है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस बल किस देश में है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेलीज देश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बेलीज देश के पास विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस बल है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोझिकोड एकदम इसका करेक्ट आंसर है। कोझिकोड केरल में भारत में पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई थी कोझिकोड केरल में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुगली नदी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 4 ऑप्शंस हैं, ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी अमरकंटक और डी मानसरोवर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जिसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिहांग इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित प्रभावित बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, ए
बिहार का शोक बी, बंगाल का शोक सी, झारखंड की शान और डी, गंगा की बहन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, यह आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का केंद्र कौन है? चार ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चार ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य से प्रवेश करती है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कर्क रेखा भारत में सबसे पहले गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कर्क रेखा सबसे अंत किस राज्य से निकलती है? चार ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम राज्य से सबसे अंत में निकलती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किस महासागर को नहीं काटती है? चार ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्कटिक महासागर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, ये तीनों को काटती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के किस देश से होकर नहीं गुजरती? चार ऑप्शन हैं, सॉरी, कर्क रेखा भारत की सॉरी कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? चार ऑप्शन हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कर्क रेखा भारत, मिस्र और मैक्सिको से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? चार ऑप्शन हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। अगला क्वेश्चन है आपका, होमगार्ड संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध काठी रोल किस शहर में प्रसिद्ध है? किस शहर से प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, नटवरलाल कहाँ का प्रसिद्ध ठग था? चार ऑप्शंस थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नटवरलाल कहाँ का प्रसिद्ध ठग था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? चार ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी के किस शहर को चिकनकारी के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शंस हैं दिए गए हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ शहर को चिकनकारी के लिए जाना जाता है। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? चार ऑप्शन हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस की बनारसी साड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बनारस की बनारसी साड़ी रेशम के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो जरूर देखें, इससे क्वेश्चन 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? चार ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कन्नौज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इत्र नगरी कन्नौज एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांदा इसका एकदम करेक्ट आंसर। सबसे गर्म जिला बांदा इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे? 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 49 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के गठन के समय 49 जिले थे। वर्तमान में कितने हैं आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कांडला बंदरगाह यानी कि दीनदयाल बंदरगाह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अशोक इसका एकदम करेक्ट आंसर। अशोक का वृक्ष एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और संविधान का निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी कि बाबा साहेब को संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2014 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुचेता कृपलानी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर है मालकाजगिरी यानी कि जो तेलंगाना में एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मालकाजगिरी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराष्ट्रपति इसका एकदम करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पूरी वीडियो देखी है तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।